अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन का टॉपिक वेलोसिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, वेलोसिटी क्या होती है आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट जितना हमारे पास कवर होता है इन पैसेज ऑफ यानी टाइम के लिहाज से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के लिखे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इलैप्स टाइम, यानी टाइम जो हम लोग यूज़ किया। ठीक है, एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल किसे बोलते हैं, यानी अगर हम लोग ऊपर वाली एग्जांपल में देखें जो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए की थी, वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पॉइंट बी इज़ अ फाइनल पॉइंट एंड पॉइंट ए इज़ अ इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। तो पॉइंट बी पे जितना हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं। और जितना फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी आती है। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जिसको हम लोग डेल्टा टी और डेल्टा एस से भी शो करते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की बुक में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से शो किया हुआ, यहाँ पे डेल्टा एस कह दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अगर डेल्टा एस रखें तो आप लोगों को ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, दोनों होती है। और जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उसको बोलते हैं स्केलर, इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। ठीक है, तो इससे वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन सेम होती है जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की होती है। जिस तरह जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ है तो फिर वेलोसिटी भी सामने की तरफ होगी। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इस मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट, इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हमारे पास 3 तरह की होती है, एक एवरेज होती है, एक इंस्टेंटेनियस होती है, और एक हमारे पास होती है, टोटल 2 है, लेकिन जो तीसरी हम लोग इसको बोलते हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो नेट हमारे पास जिसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम हमारे पास क्या आती है, एवरेज वेलोसिटी आती है। और एवरेज वेलोसिटी को VAV भी लिख सकते हैं, और जबकि हम लोग इसको हम लोग इस तरह बुक में लिखी वैसे भी शो कर सकते हैं, एज डिवाइड बाय टाइम टोटल। अब यहाँ पे हम लोगों ने डेल्टा नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टाइम कभी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, टाइम इज अ मैग्नीट्यूड, से हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को V और स्मॉल अगर आप लोग देखें INST लिखा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस के लिए। अच्छा, ये हमारे पास इंस्टेंट किसे बोलते हैं, एक लम्हे के लिए हम लोग एक लम्हे में हम लोगों ने जितना वेलोसिटी कवर की है, जितनी हमारी वेलोसिटी हमारी आई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन से पता चल गई होगी इस तरह इसके नेम से। वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होगी एक ख़ास लम्हे में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस इज मेजर्ड इन शॉर्ट। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस क्या मतलब है, स्मॉल होगी, बिल्कुल एक स्मॉल इंस्टेंट होगा। ठीक है, जिस तरह इवेंट बोल सकते हैं आप लोग, इस मेजर्ड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और उसके लिए टाइम भी छोटा होगा और डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा। सच दैट द टाइम इंटरवल इज सो स्मॉल दैट वी टेक लिमिट टू अप्रोच जीरो, यानी टाइम इस कदर छोटा होगा कि वो जीरो तक अप्रोच कर सकता है, जीरो तक पहुंच सकता है। ठीक है, लिमिट लगाई हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस इसके ऊपर हम लोगों ने वेक्टर साइन लगाया क्योंकि दिस वेलोसिटी इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम जीरो को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी उस वक्त आती है जब हमारे पास एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, इन ऑल अदर केसेस बॉडी मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके अलावा हर केस में बॉडी कब कैसे मूव कर रही थी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, जब बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट ना कर रहा हो। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है। अगर मैं कह दूँ कि बॉडी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव करनी चाहिए, कितने टाइम में, 40 सेकंड में। ठीक है, 40 सेकंड में। अगर वो इस टाइम में मूव ना कर रही हो, वो ज़्यादा टाइम लगा रही है और बराबर उनका जो डिस्टेंस है ना दरमियान में, वो जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना छोटा दरमियान में, अब यहाँ से मैं लेट सपोज करती हूँ, यहाँ से मेरे पास बॉडी मूव कर रही है, मेरे पास A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। अब मैं कहूँ यहाँ पे इसको 1 सेकंड लगना चाहिए, यहाँ पे 2, फिर इसी तरह करते 40 सेकंड तक। अगर सब में 1-1 सेकंड लगाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और उस 1-1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी रह रही है, 40 मीटर पर सेकंड रह रही है। ठीक है, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बोलते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बॉडी सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स इक्वल, दोनों बराबर हो जाती हैं। और इसके अलावा जो तमाम केसेस हैं उसमें हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे स्पीड का भी थोड़ा बता दिया गया है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी जिसकी हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी हमारे पास किससे बना हुआ है, एक हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, एक हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर होता है, ठीक है, ये मेरे पास है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि ये फिर आप लोगों के जहन में ख्याल आ रहा हो कि स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। अगर मैं इस वेलोसिटी को उसके मैग्नीट्यूड उसके डायरेक्शन में डिवाइड कर दूँ, यानी इसके कंपोनेंट्स बता दूँ, तो उसमें से जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है ना वेलोसिटी का, वो हमारे पास असल में स्पीड होता है, ठीक है। तो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी है, इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। और ये किससे हमें हासिल होती है, जब हम लोग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी एज डिस्टेंस रिमेन्स द सेम और इंक्रीजेस विद टाइम। जैसे कि डिस्टेंस होता है ना, टाइम के लिहाज से या फिर सेम रहता है या फिर बढ़ता है, तो देयर फॉर बोथ द एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। इसीलिए ये कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस हमेशा कभी भी कम नहीं होता, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। जिस तरह अगर मैं बोलूँ कि अगर टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस मैं कहूँ कि ज़ीरो होता जा रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है, वापस जा रही है, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास इसलिए बताया हुआ है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी ऑन द अदर हैंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी नेगेटिव, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।